आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो अपने आप में किसी बहुत बड़े रहस्य और चमत्कार से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की खूबसूरत वादियों में बसे बेहद ही पवित्र ज्वाला देवी मंदिर की। आपने आज तक कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन ये मंदिर सिर्फ एक प्राचीन इमारत नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। तो चलिए आज इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक प्राचीन किंवदंती आज भी जीवित है और विज्ञान को सीधी चुनौती दे रही है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, बिना किसी तेल, बिना घी और बिना किसी बाती के कोई आग भला कैसे जल सकती है? दुनिया में कहीं भी अगर हमें एक छोटा सा दीपक भी जलाना हो तो उसके लिए ईंधन तो चाहिए ही होता है ना? लेकिन इस ज्योति वाले मंदिर में नीली और पीले रंग की लपटें बिना किसी ईंधन के बस अपने आप जल रही हैं। तेज बारिश हो, भयंकर तूफान आए या कोई भी प्राकृतिक आपदा, ये ज्वालाएं कभी नहीं बुझती। ये सच में एक ऐसा आश्चर्य है जो आज भी सबको चकित कर देता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये आखिर इस जगह की शुरुआत कैसे हुई। चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोध और शोक में उनके शरीर को उठाकर तांडव करने लगे थे। तब पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया। पृथ्वी पर जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। और ज्वाला देवी ही वो विशेष स्थान है जहां प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता सती की जीभ गिरी थी। जी हाँ, इसी वजह से भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है कि यहाँ धरती से जो अग्नि निकल रही है वो कोई साधारण आग बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो स्वयं देवी माँ का जीवंत और दिव्य स्वरूप है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? यहाँ किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि चट्टानों की दरारों से बस लपटें निकल रही हैं और इन्हीं ज्वालाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। और ये केवल एक ज्योति नहीं है, इस मंदिर के भीतर कुल 9 प्रमुख ज्योतियां जलती हैं। श्रद्धालु इन 9 ज्वालाओं को देवी के 9 अलग-अलग जीवंत स्वरूपों के रूप में पूजते हैं। इन ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजना देवी के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। तो असल में ये सिर्फ एक आग नहीं है, बल्कि उस दरार से एक संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं इस मंदिर के ऐतिहासिक टकराव की ओर और जानते हैं सम्राट और इस अखंड अग्नि के उस मशहूर किस्से को। वैसे तो कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में स्वयं पांडवों ने किया था, लेकिन इस मंदिर का सबसे चर्चित ऐतिहासिक किस्सा मुगल सम्राट अकबर से जुड़ा है। जब अकबर ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये पुजारियों का कोई छलावा है। सच्चाई जानने के लिए अकबर ने बल का प्रयोग किया। उन्होंने इन लपटों पर पानी डलवाया, यहाँ तक कि भारी लोहे की प्लेटों से इन्हें ढकने की कोशिश भी की ताकि आग बुझ जाए। लेकिन नतीजा, वो रहस्यमयी ज्वालाएं बेरोक-टोक बस जलती रहीं। एक शक्तिशाली साम्राज्य का पूरा जोर भी प्रकृति के इस चमत्कार के सामने फेल हो गया। इस घटना के बाद अकबर को भी ये स्वीकार करना ही पड़ा कि ये कोई साधारण बात नहीं है। इस चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने देवी को सम्मान के रूप में एक शुद्ध सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्यमयी मोड़ आता है। कहा जाता है कि देवी माँ ने अकबर के उस अहंकार से भरे उपहार को स्वीकार नहीं किया और वो असली सोने का छत्र एक बिल्कुल ही अलग अज्ञात धातु में बदल गया। और यकीन मानिए, वो छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है, जिसे श्रद्धालु अपनी आंखों से देख सकते हैं। इतिहास के इन रोमांचक पन्नों के बाद अब बात करते हैं एक वैज्ञानिक पहेली की, जहां भूविज्ञान और अनंत काल का एक अजीब सा संगम होता है। अब जाहिर सी बात है कि आज के आधुनिक युग में अनगिनत विदेशी पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने इस चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों का एक नजरिया ये है कि जमीन के नीचे दरारों में प्राकृतिक गैस मौजूद है, जो बाहर रिसकर इन ज्वालाओं के रूप में जल रही है। सुनने में ये बात बिल्कुल तार्किक लगती है ना? लेकिन असली अनसुलझा रहस्य ये है कि सामान्य रूप से प्राकृतिक गैस के बड़े से बड़े स्रोत भी समय के साथ खाली हो जाते हैं। फिर भी यहाँ की ये लपटें हजारों सालों से लगातार जल रही हैं।
गैस या ईंधन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? यही वो पहेली है जिसका विज्ञान भी आज तक कोई पूरी तरह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया है। इन वैज्ञानिक बहसों से थोड़ा आगे निकलकर अब हम बात करेंगे इस जगह के आध्यात्मिक पहलू और लोगों की आस्था की अटूट शक्ति के बारे में। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन हर साल यहाँ आने वाले लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि माँ ज्वाला का साक्षात चमत्कार है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान यहाँ की भव्यता सच में देखने लायक होती है। पूरे मंदिर को फूलों और रोशनी से बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है और चारों तरफ सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। जो भी श्रद्धालु गर्भगृह में पहुंचता है उसे एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड भी है जिसके पानी को चमत्कारिक माना जाता है और भक्त बड़ी श्रद्धा से इसे अपने साथ ले जाते हैं। तो इस पूरे सफ़र के बाद हम एक बहुत ही गहरे विचार पर पहुंचते हैं। शायद कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां विज्ञान समाप्त होता है और आस्था शुरू होती है। सदियों से जलने वाली ये अखंड ज्योति केवल एक प्राकृतिक गैस की आग नहीं है, ये इंसानों के विश्वास, आशा और कभी न टूटने वाली हिम्मत का प्रतीक है। यह हमें ये एहसास कराता है कि प्रकृति में आज भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ से बहुत परे हैं। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश करने के बजाय बस उनके जादुई स्वरूप में स्वीकार कर लेना ही सबसे बेहतर है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।